और उनको बताएंगे कि जिस तरह से प्रणाली बदल रही है और किस तरह से जो लोग आयकर देना चाहते हैं और दे रहे हैं उनका कंप्लायंस कैसे इम्प्रूव करें। उसके लिए जो भी मदद होगा उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और ये मदद हम लोग देने के लिए, इसी के लिए हम लोग आए। आज करीब बड़ी तादाद में ट्रेडर एसोसिएशन, बाकी तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। हर तरह के व्यापारी लोग यहाँ मौजूद थे और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सब लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए, उन्होंने अपना अपना सवाल रखे और हम लोगों ने ये कमिटमेंट दिया है कि ना ही सोपोर बल्कि पूरे वैली के हर जगह पर हम लोग जाएंगे और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या सुनेंगे और उसका समाधान निकालेंगे और उनको एक तरह से अवगत कराएंगे कि आयकर भरने का तरीका क्या है, उससे उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, पैन कार्ड वो लेते हैं उससे क्या फ़ायदा है, आयकर भरने से देश की उन्नति में, अपने प्रदेश की उन्नति में जिस तरह से वो योगदान देंगे उसके बारे में हम लोग की बातचीत करेंगे। तो ये हम लोग को बहुत इसका हर्ष है, खुशी है कि हम लोग आपके बीच आए और आप लोग के साथ बैठकर, आप लोग के साथ बातचीत कर ये जो एक हमारा एक मोटो है कि पे टैक्स एंड रिलैक्स, इस मोटो को आगे बढ़ाना और आप लोगों के बीच में आके बात करना। इसी ये तो जो हमारा कानून है 1961 का कानून है, जो इंडिविजुअल होते हैं, जिन लोगों का एक इनकम एक आय के ऊपर होता है, कोई फर्म होता है, कोई कंपनी होता है, ऐसे लोग जो कि प्रॉफिट बना रहे हैं उन पर ये लागू होता है, उनको ये आयकर देना पड़ता है। लेकिन जो लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो लोग गांव में कुछ उपजा रहे हैं, वो फल हो चाहे पैडी हो चाहे इस तरह कुछ हो, वो लोग को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जो ट्रस्ट है, सोसाइटीज़ हैं, उनको एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उनका टैक्स एग्जेम्प्ट है, उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। लेकिन जो आम व्यापारी हैं, वो किसी चीज़ का व्यापार करते हों, वो फ्रूट का व्यापार करते हों, चाहे और तरह की चीज़ों का व्यापार करते हों, उनको अगर उसको प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट एक आय के ऊपर अगर आता है तो उसमें उनको टैक्स देना है। सर, जो जहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं होता है, अक्सर शिकायत रहती है कि जब पैसा खुद ही कट जाता है तो वो कैसे होता है सर? जो पैसा कटता है वो टीडीएस होता है, इसको हम लोग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सरकार की तरफ से चाहे किसी निजी कार्यालय की तरफ से, उस पर टैक्स कटता है। टैक्स कटने का कारण ये उद्देश्य है कि जो लोग का टैक्स कट रहा है वो किसी इनकम वो जनरेट हो रहा है, इसीलिए उनका टैक्स कट रहा है। तो साल के अंत में वो एक तरह से अपने आप को देखते हैं कि हमारा ये इनकम हुआ है, इस पर मेरा इतना टीडीएस कट गया। अगर वो इनकम आयकर देने के लेवल का है तब तो उनको एक रिटर्न फाइल करना चाहिए और जो उन्होंने टैक्स जो कटा है उसका वो क्लेम सही तरीके से कर सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि उनका इनकम नहीं उतना, रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे हमने कश्मीर में पाया है जहाँ पर डेवलपमेंट रोड बन रहा है तो ज़मीन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड होता है ज़मीन बनाने के लिए। ये हाईवे वाले वो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड होता है। जब ज़मीन लेते हैं आपको एक तरह का उसका मुआवजा देते हैं, उस मुआवजे पर टैक्स आपका बनता है लेकिन टीडीएस कटता है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखता है कि पहले के हालात जो है वो अच्छे नहीं थे, अब सुधर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग हरदम एक कंपैशन की नज़र से देखते हैं और उस कंपैशन के साथ ही हमारा जो नैरेटिव होता है और हम जिस तरह से आप लोग को अप्रोच करते हैं उसको हरदम ध्यान में रखते हैं। पिछले साल बहुत लोग ऐसे जो अभी उन्होंने बताया था कि जो लोग किसी कारण अपना रिटर्न टाइम से भर नहीं पाए और बहुत लोगों ने हमारे पास चिट्ठी भेजी कि हम लोग को किसी कारण रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, अब हमको रिटर्न फाइल करना है, हमें रिफंड क्लेम करना है। हम लोगों ने कई ऐसे केस थे जिसमें हम लोगों ने उसका अनुमति दिया है ताकि लोग रिटर्न फाइल कर पाएँ और अगर रिफंड है तो रिफंड क्लेम कर पाएँ। बहुत से केसेस मैंने पिछले साल खुद मैंने किए और उसके पहले भी किए। तो इस तरह से हम लोग को इस चीज़ से हम लोग वाकिफ़ है कि यहाँ पर लोगों को दिक्कत आई है और अभी हम लोग उस चीज़ के बारे में एक तरह से एक सहानुभूति भी है और उस चीज़ को हम लोग ध्यान भी रखते हैं अपने कार्यालय। सर, क्या आने वाले वक्त में इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स को बढ़ाया जाएगा? ज़रूर बढ़ाया जाएगा, ये मैंने अभी भी बोला और मैं आप लोग को एक तरह से आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरे कश्मीर वैली में
जो आज ही प्रोग्राम हुआ है, वैसे हर जगह हम लोग ये प्रोग्राम कराएंगे। एक बुकलेट भी हम लोग ने आज छाप के दिया है, जिसमें कि एक बहुत ही साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से बताया है कि आप लोग को क्या क्या करना चाहिए, और हमको अगर आपको मिलना है, हमसे मिलना है, हमारी कोई शिकायतें दर्ज करनी है, उसको भी कैसे किया जाएगा। तो हम लोग ने लसीपुरा में किया है, सपोर में किया है, और इस तरह से अगले 2 महीने में हम लोग पूरे वैली में जाकर इस तरह का प्रोग्राम करेंगे। सर, SRO